दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से करवा रहे हैं जिसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल है दिल्ली के क्षेत्रों में। दिल्ली के क्षेत्रों में नहीं, बाहर भी उनकी लोकप्रियता है। यद्यपि उनका पहरावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है, यानी कि मैं उन्हें कह सकता हूं कि लुक लाइक ए मोदी, और कभी कभी बहुत सारी घटनाएं भी उनके साथ हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो एक समाज सेवी भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में एक मानव सेवा के लिए, मानव को समर्पित समय दिया, उनके लिए बहुत काम किया। तो जगदीश राय भाटिया जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपकी जो लोकप्रियता है जी, काफ़ी कार्यक्रमों में मैंने देखा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो पहले ये बताइए कि कैसी कैसी घटनाएं होती हैं लुक लाइक ए मोदी की तरह? तो वैसे तो हम शक्ल होने के नाते बहुत लोग तो भ्रम में पड़ जाते हैं कि यार सचमुच हम मोदी जी से ही मिल रहे हैं, और कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है कि मानने के लिए भी तैयार नहीं होते लोग कि भाई क्या आप ज़रूर पब्लिक में ये देखने के लिए निकले हो, आप मोदी जी हो, बिना सिक्योरिटी के आप घूम रहे हो, कोई कारण है जी। तो मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। और बाकी सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए लुक लाइक वो जिस तरह की भीड़ होती है वो तो हमेशा ही होती है। एक दो घटनाएं ऐसी होती हैं कि बॉस बिल्कुल ऐसे इतनी भीड़ होगी कि कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। ऐसी घटनाएं होती हैं तो जीवन में बहुत कुछ अनुभव मिलता है नया। आपको आप क्या महसूस करते हैं? मैंने कभी ऐसा इरिटेशन फील नहीं की। किसी को अगर खुशी मिलती है कोई सेल्फी लेने में, फ़ोटो खिंचवाने में, तो मैंने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया। जी। अच्छा, आप क्योंकि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं जी। आपने पूरे शैली उनकी जो मतलब जिसे कह लीजिए, चाहे पहरावा कह लीजिए या आपकी फेस लुक जो है, आप कोरोना काल में जो सरकार ने काम किया है और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिस तरह से अपना संदेश पूरे राष्ट्र को दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? को पूरे राष्ट्र को जो संदेश दिया वो हमको सबको पता है, टीवी में जिस तरीके का उनका रहा। अगर आप इस तरीके भी देखें कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके इस कॉज को नहीं लिया, प्रॉब्लम को जिस तरीके मोदी जी ने लिया। जी। उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करके गाइड करना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ मिनिस्टर्स के साथ जिस तरीके बात करना, लोगों का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल ऐसे ही लगता है पब्लिक को कि जैसे एक पिता अपने बच्चों से बात कर रहा है, आपको समझा रहा है कि भाई हमने ऐसे रहना है, ऐसे करना है। तो वो उनका जो स्टाइल है बिल्कुल सबसे अलग है। जी। आप बहुत बड़ी एक निरंकारी मंडल, एक बड़े समाज से जुड़े हुए हैं। जी। कोरोना काल में आपकी गतिविधियाँ क्या रही? हमारा भी इसी तरह रहा कि हमारा एक तो हमारा जो बुराड़ी में हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हमने खुला लंगर लगा रखा था, प्लस वहाँ पर हमारे अपने वॉलंटियर्स भी इन थाउजेंड्स, हेडक्वार्टर में भी कोई 30-40 हज़ार लोगों का रोज़ खाना बनता था, और जहाँ जहाँ हम पहुँचा सकते थे पहुँचाते भी थे, और कुछ लोग लेने भी आते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ देखते थे कि लेबर हैं, जहाँ नीडी लोग हैं, हमने सूखा राशन भी बांटा। हमने उसके बाद वहाँ पर भी लंगर लगा रखा था। इन एडिशन टू दैट हमारी अपनी एक दो गाड़ियाँ हैं जो फायर ब्रिगेड वाली, जिससे हमने लोकल जो पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं और मार्केट्स हैं, उनको सैनिटाइजेशन करने का काम किया। इस तरह के काम पूरे इंडिया में किए, पूरे भारत में। और इंडिया के बाहर भी जहाँ हमारी ब्रांचेस हैं, ख़ास तौर के यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो जितने भी जो मेडिकल टीम है, क्योंकि वहाँ पर तो इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं कि लोगों को खाना बांट रहे हो या कोई, वहाँ पर हमने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके लिए हमने वहाँ फ़ॉरेन में भी सब जगह ऐसे किया कि घरों से खाना पैक करवा के अपने ऑफिस से, अपने सत्संग भवन से सब जगह पहुँचवाया। इस दौर में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस दौर में संवाद ये है कि जो कुछ भी होता है ये ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। हम अगर किसी को दोष दें कि ये किसी ने पर्टिकुलरली किया, ब्लेम करें, वो नहीं, ये सारा कुछ ईश्वरीय है। ये बस जब ठीक होना है, हमेशा जिस हाल में भी रहें ईश्वर का शुक्र करके रहें कि ये नहीं हम कह सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते कि इसमें किसने किया, क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं चाहता तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जब ये कंट्रोल करके चल रहा है कि सूरज एक जगह खड़ा है और धरती को कितने एंगल पर घुमाना है, ये सारा ईश्वर को पता है। और अगर 1% 2% डिस्टेंस सूरज से कम हो जाएगा तो हमारी स्किन जल जाएगी।
मानव ने जितना प्रकृति से खिलवाड़ किया है जी। उतना शायद किसी और ने नहीं किया। जी। तो जब प्रकृति अपना रंग दिखाती है जी। तो तब इंसान को समझ आती है। हाँ जी, बस ये भी तो प्रकृति सबसे ने समझाया। प्रकृति के संरक्षण के लिए, क्योंकि अब हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, हमें अपनी प्राचीन जीवन पद्धति अपनानी होगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो इसमें भी बहुत लोगों की सोच बदली है। अब जो इस समय लॉकडाउन में अगर आप देखें कि कितने भी एनजीटी के लोग और साइंटिस्ट लोग सब कहते थे कि धरती को खतरा हो रहा है, वो ओजोन लेयर में छेद हो गया, कितना बड़ा, वो प्रदूषण के कारण ही हो रहा था। हाँ, चंडीगढ़ से जलंधर में खड़े होकर हिमाचल की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, और बिहार से वो चित्र आया था देहरादून से, वहाँ भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला साफ नजर आ रही है। इतना अच्छा जो प्राकृतिक वातावरण। हाँ, अपनी लाइफ के पीरियड में तो ऐसा कभी नहीं देखा जो भी सरप्राइजिंग हुआ है। तो जगदीश राय भाटिया जी का समाज को संदेश है कि अगर इस पृथ्वी को बचाना है, अगर खुद को बचाना है, तो मानव को सतर्कता अपनानी होगी, और ख़ास तौर पर प्रकृति का संरक्षण बड़े ही स्नेह से और प्यार से करना होगा। प्रकृति बचेगी तो ही ब्रह्मांड बचेगा। तो भाटिया जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।